हम उनकी बेटी है, हमें प्राउड होता है कि वो हमारे पिता थे, हमारे आबा थे। उनको मैं आबा के नाम से पुकारती थी हमेशा, कभी उनको पापा नहीं बोली, मैं आबा बोलती थी। उनको हर एक व्यक्ति, जब भी मैं उनके साथ रहती थी, उनको हमेशा यही बोलते थे कि राजा साहेब ऐसे बोलते थे। मुझे प्राउड फील होता है। अचानक जब पहुंच के ओवरटेक करके एकदम धनाधन चला, राजा सोमा मुंडा को अंतिम जोहार, अंतिम जोहार, अंतिम जोहार। कहे डरेंगे? अपना गांव और घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? करेंगे कमान। ये गोली खाने से हम डरते हैं क्या? मरना ही है इसे, एक दिन मरना है। हम अपना झारखंड छोड़ के जाएंगे? अपना गांव छोड़ के भागेंगे? लड़ेंगे, कौन दुश्मन आता है? पापा बहुत परेशान भी रहते थे, लेकिन हम लोग डट के रहते। पापा हमेशा बोलते थे कि सब मिलके अच्छे से रहेंगे, नहीं डरेंगे, ऐसे बोलते थे। नहीं, मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं होता था, किसी के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और सामने से मतलब सामने से कोई हमला नहीं करते थे या फिर धमकियों कुछ नहीं देते थे। अभी हम खूंटी में हैं और कल हमने आपको लाइव के माध्यम से बताया था कि खूंटी के जो आदिवासी नेता हैं, जो पाड़ा राजा है सोमा मुंडा, उनकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। अपराधियों ने उनकी बाइक को ओवरटेक करते हुए 2 गोली उनकी छाती में मारा, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन साथ में उनकी पत्नी थी, उसी बाइक पर बैठी हुई थी। जो यहाँ पर देखिए तमाम भीड़ जो है यहाँ पर नीचे चौक खूंटी में धरना प्रदर्शन विरोध कर रही है। आज खूंटी बंद भी बुलाया गया है। जो चश्मदीद गवाह थी, उनकी पत्नी यहाँ पर एक कोने में है और ये पूरा परिवार यहाँ पर एक साथ है। 2 बेटियां हैं और ये 3 बेटे हैं सोमा मुंडा के। सोमा मुंडा ने अपनी पूरी जिंदगी समाज के नाम कर दी थी। समाज के बीच जाना, ग्राम सभा में लोगों को समझाना, पाड़ा की शक्तियों को बताना, यही जिंदगी भर उन्होंने काम किया। और आज देखिए बदले में अपराधियों ने उन्हें किस तरीके की मौत दी है। चलिए यहाँ पर उनकी पत्नी है, जानना चाहेंगे कल का वो दिन किस तरीके से रहा, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल पाई है, दीदी जो हैं अकेले थाना गई, वहाँ पे खबर की, उसके बाद पुलिस आई, उसके बाद तमाम घटनाएं जो हैं दीदी से जानना चाहेंगे। कितना बज रहा होगा दीदी? लगभग 6 बजे, करीब 6 बजे का घटना है। हम लोग कुछ काम से घर से 3 बजे निकले स्कूल छुट्टी के बाद। बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वाला काम देना था कंप्यूटर सेंटर में, उसको लेकर के खूंटी आए थे। और सबसे पहले हम लोग डीओ ऑफिस गए, वहाँ कुछ ऑनलाइन का काम हम लोग का रुक रहा था, तो वहाँ अधिकारी लोग से बात करके उसको उस पोर्टल को खुलवाने के लिए बातचीत किए। वहाँ 10 मिनट जैसा बात किए, फिर हम लोग वहाँ से निकल के कंप्यूटर सेंटर, यहाँ देवप्रिय कंप्यूटर सेंटर में आए। अरविंद कुमार है, उसका कंप्यूटर सेंटर में जो भी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सब भरे थे उसको छोड़ रखे कि इसको ऑनलाइन कर दीजिए, आज सबमिट करना है बोल के छोड़ रखे। फिर एक सरकारी टीचर जो गुमरू पढ़ाने जाती है, धनामुजी की है, वो परिचित सरकारी टीचर है, वो भेंट हुई। तो उस बहुत दिन भेंट हुए हैं, चलिए चाय पी लेते हैं कह के ये बगल वाला इमाजी होटल बोलते हैं, वहाँ चाय पीने के लिए घुसे। फिर अच्छा से चाय वो पी करके हम लोग वहाँ से निकले और वो अपना रास्ता नापी और हम लोग भी अपना घर जाने के लिए रांची खूंटी रास्ता में उधर निकल गए। फिर एक वो होंडा शोरूम है, ग्लोबल स्कूल है, उसी के बगल में एक मुर्गा दुकान है। उसी में मेरा पति को शायद मीट खाने का इच्छा था, तो आज मीट लेते जाएंगे कह के वहाँ रुक गए। और मीट बनवाने के बाद 10-15 मिनट मुँह बना के दे दिया, जल्दी ही दे दिया। फिर मीट लेके हम लोग अपना जो पुराना सिनेमा हॉल है, एनएच में छोड़ करके हम लोग जो पीच रास्ता जाता है, जमुआदा रास्ता बोलते हैं, उस रास्ता से हम लोग जाने लगे। हमेशा उसी रास्ते का आप लोग प्रयोग करते हैं? करते थे, लेकिन बीच में अभी हम लोग छोड़ दिए थे रास्ता को, कहीं की सुनसान पड़ता था। लेकिन कल पता नहीं क्या
भगवान को क्या मर्जी था, उधर ही हम लोग को रास्ता दिखाया और उधर चले गए। और जो कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं उसका घर रास्ते में पड़ता है, वहाँ से हम लोग को कुछ स्कूल से संबंधित कागज भी लेना था, कह के वो रास्ता गए, नहीं तो नहीं जाते। वो रास्ता लगभग सुनसान रहता है। हाँ, तो उसका घर घुसे और जो जरूरी कागजात था उसको ले करके हम लोग जैसे आगे बढ़े, आधा किलोमीटर में ही ये घटना को अंजाम दिया गया। 2 बाइक से हथियार लैस पिस्तौल पकड़ा हुआ आदमी लोग हम लोग के पीछे से, हम तो पीछे से आ रहे हैं, उसको हम देखे नहीं, लेकिन अचानक जब पहुंच के ओवरटेक करके एकदम धनाधन चला दिया गोली। अब 2 बार बजा, अरे ये तो क्या हो रहा है, हम एकदम, हमको दिमाग काम नहीं किया कि क्या हो गया, आज हम लोग के साथ क्या होने वाला है, अब हम लोग नहीं बचेंगे करके बहुत डर गए। और मेरा आँख तो बंद हो गया और मेरा पति गाड़ी को खड़ा किए और गोली लग चुकी थी, फिर भी नहीं गिरे थे, गाड़ी को पकड़े खड़ा किए, मेरे ब्रेक किए और रुक गया गाड़ी। फिर उसको अब इधर ही रास्ता नहीं जाएंगे कह के गाड़ी को घुमा भी लिए, कहे कि अब उधर जाना तो जोखिम है, इधर लौटते हैं खूंटी शहर टाउन की ओर, कह के हम लोग इधर लौटने के लिए वो गाड़ी को किक मार रहे हैं तो स्टार्ट नहीं कर सके और वहीं गिर गए। उसके बाद मेरा तो होश बिड़ा गया और 1-2 मिनट के बाद उधर से बालू लदा ट्रैक्टर आता है जमोदाग रास्ता से, उसको हम रोके, भाई हमको मदद कीजिए, हम बहुत संकट में है, मेरा पति को यहाँ घायल कर दिया गया है, इसको यहीं गाड़ी में ला दिए और अस्पताल पहुँचाइए या तो थाना गेट तक भी छोड़ दीजिए बोले, लेकिन वो लोग को अपने डर है, बालू लोड था तो वो लोग कैसे बैठाएंगे, नहीं। और इसीलिए वो क्या बोलेंगे, नहीं लाता, और तो हम वहाँ अकेले रहने तो डर रहे हैं, इसलिए हम बोले कि रात हो गया था दीदी, रात था 6 बजे तो कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए तो ये हतारे लोग को हम पहचान भी नहीं पा रहे हैं। अंधेरा में कोई गाड़ी का नंबर दिख रहा है ना आदमी का चेहरा दिख रहा है, ये सब बंधा हुआ था। तो फिर वहाँ से ट्रैक्टर के सहारे हम कुछ दूर तो आए, लेकिन वो लोग भी पूरा हमको टाउन तक नहीं छोड़ा, वो लोग जहाँ बालू गिराना था वहाँ गिराने के लिए रुक गया, जहाँ बस्ती में 4-5 घर है वहाँ रुक गया। फिर यहाँ से आप NH को पकड़िए और टेम्पो को पकड़ के जाइए बोल दिया, बता दिया रास्ता, और हम देखे भी हैं इधर से रास्ता, तो हम NH में आ गए, फिर टेम्पो पकड़ के वहाँ से फिर थाना जाते हैं। थाना जाने के बाद हम सारा रिपोर्ट बताते हैं, तो थाने वाले भी सुन गया, जल्दी सुना और तुरंत कहाँ पर ये घटना हुआ है कह के हमको तुरंत गाड़ी में बैठा करके वो घटनास्थल पर ले जाते हैं, हम बताते हैं। तब तक इसी लेटे हुए हैं। तब तक जिंदा थे दादा? कुछ ग्रामीण लोग को भी खबर हो गया था, उनको कोई वही रास्ता से चल के जाने वाला कोई आदमी लोग मंदरू टोली की चिकोर का था, महेश नाम का, वो बताया हम लोग गांव का लड़का लोग को, उनका नंबर था, तो शादी पार्टी था कल हम लोग गांव में, तो सब लड़का लोग वहीं जमा हुआ था। तो फिर वो लोग को बताने के बाद उनको खबर हो गया कि फलाना तो आज वहाँ गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया ना क्या, अकेले पड़ा है कह के एकदम वो लोग गांव का लड़का लोग मिल करके बोलेरो लेकर के तुरंत धड़ाम से वो लोग भी पहुंचा। जैसे हम प्रशासन के साथ घटनास्थल में पहुंचे वैसे वो लोग भी बाद में पहुंच जाता है। तो फिर पुलिस लोग लाद चुका था मेरा पति को, अस्पताल आए। हाँ, फिर लादा, फिर पुलिस का गाड़ी से उतार के फिर इसमें नहीं ठीक नहीं होगा कह के, मैंने जगह कंजेस्टेड था इसलिए वो बोलेरो में लादा, उसके बाद गंगा अस्पताल ले गया। गंगा अस्पताल लेने के बाद वहाँ एडमिट किया और वहाँ 10 मिनट में डॉक्टर जवाब दे दिया। आप उस मंजर को समझिए कि पति को गोली लगी है, ट्रैक्टर वाले से मदद मांग रही है, किसी तरीके से हाईवे तक पहुंचती है, फिर थाना आती है, उसके बाद फिर थाना वालों के साथ वहां पर जाती हैं बॉडी के पास। आप समझिए कि क्या चल रहा है और कैसे एक महिला हिम्मत करके इतना कुछ कर ली, और उस अंधेरे रास्ते में कोई नहीं था। आप उस मंजर को सोचेंगे आपकी रूह कांप जाएगी। फिलहाल ये परिवार है। आप बड़ी बेटी है मैया, आप लोग को कैसे पता चला? माँ फोन की? नहीं, मतलब पापा तो ऐसे भी चर्चित है तो सारे लोग जानते हैं, 5 मिनट में आग की तरफ फैल तुरंत कॉल आने लगा, हम लोग का फोन में भी सब तरफ से आने लगा, पता चल गया था। ज़्यादा कुछ नहीं हो।
किसी पे शक है मैया? कभी कोई लड़ाई झगड़ा कभी कुछ हुआ है बाबा के साथ? नहीं, मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं होता था, किसी के साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और सामने से मतलब कोई उसको सामने से कोई हमला नहीं करते थे या फिर धमकियों कुछ नहीं देते थे। बाबा तो बहुत सरल भाषा के थे नहीं? हाँ, बहुत सरल भाषा के थे। हो सकता है पीठ पीछे वो लोग गलत सोचते थे, लेकिन सामने से कोई नहीं सोचता था वैसे उनके। चलिए, चूंकि डीएसपी साहब आए हैं, परिवार के लोगों को खोज रहे हैं, तो बात करते हुए जाएंगे। क्या न्याय चाहते हैं मैया? बात करते हुए आगे से चलते हैं। क्या 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 न्याय चाहते हैं बाबा के लिए? करना चाहते हैं कि जो भी आरोपी है उनका जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, लेकिन यहाँ तो 24 घंटा बीतने जा रहा है तो भी अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं हुआ है। चलिए, सोमा मुंडा की बड़ी बेटी हैं और गिरफ्तारी चाह रही हैं। फिलहाल इधर एसडीओ साहब आए हैं। अभी जब एसडीओ से बात कर रही थी ना, तो सोमा मुंडा की पत्नी ने एक केस का जिक्र किया था। साल 2023 में जमीन विवाद कुछ हुआ था और बच्चों को घर से बाहर रहना पड़ रहा था। क्या मामला था दीदी? वही जमीन का मैटर था। वही पड़गांव गांव में हम लोग गए थे ना, पता नहीं वहाँ पंडा ये पुजारी वहाँ जहाँ आदिवासियों का हक बनता है वो जमीन को कब्जा करने चाहता था। तो वही जमीन का मैटर को लेकर के कर्रा थाना में इसको केस हो गया और केस हुआ तो कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया। और इसको एक दिन हम लोग का स्कूल चल रहा था, गर्मी छुट्टी हुआ, उसी दिन इसको अरेस्ट करने के लिए आ गया। कोर्ट कचहरी का कुछ नोटिस बिना, थाना वाला लोग पूरा 1 महीना परेशान किया। तब हम लोग यहाँ ये कोर्ट कचहरी का शरण लिए, उसके बाद छोड़ा है। पूरा बाल बच्चा सब घर में सोते नहीं थे। कहाँ सोते थे? खलियान में सोते थे, छिप के रहते थे। छिप के दिने दिन हम लोग खाना वाना पका करके हम लोग चले जाते थे। जब आदमी नहीं देखता था उस समय निकल जाते थे सोने के लिए। मतलब कितना संघर्ष रहा है पूरे परिवार का समाज के लिए। बेटा है हम सबसे बड़े हैं। हाँ? हम नहीं सोते थे, सबको देखते थे, सब सो जाते थे, लेकिन हम नहीं सोते थे। देखते रहते थे कि सबको ये सही है कि नहीं, दुश्मन आएगा। हाँ वही चीज देखते थे। मतलब जमीनों को बचाने के लिए पूरे परिवार ने संघर्ष किया है, समाज के जमीन को बचाने के लिए। बड़ा बेटा है सोमा जी के। महान क्रांतिकारी सामाजिक नेता थे और झारखंड आंदोलनकारी भी, और कोयलकर आंदोलन, और फिर बहुत से और आंदोलन आंदोलन किए थे। तो बाबा के ऊपर केस उस होता था तो आप लोग को भी घर से बाहर रहना पड़ता था? हाँ, सब बाहर रहते थे हम लोग कुछ दिन। प्रशासन तंग कर रहा था बिना नोटिस का। बिना नोटिस का। और वही प्रशासन अभी अपराधियों को पकड़ने में विफल है। ये छोटी बेटी है सोमा जी की। क्या माहौल था मैया उस समय जब तुम लोग घर से बाहर रहती थी? पापा बहुत परेशान भी रहते थे, लेकिन हम लोग डट के रहते। पापा हमेशा बोलते थे कि सब मिलके अच्छे से रहेंगे, नहीं डरेंगे, ऐसे बोलते थे। हिम्मत देते थे, चाहे जितना भी मुसीबत आए डट के रहना है, यही बोलते थे। क्या लग रहा है वही मामला हो सकता है क्या? मामला तो समाज का काम करते थे, इसी का जलन होगा किसी को, इसी की वजह से ऐसे कर दिए होंगे। गिरफ्तारी चाह रही हैं? जी, हम गिरफ्तारी चाह रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हुआ हत्यारे की और कठिन से कठिन फांसी की सजा दिया जाए उन्हें। अच्छा, बाबा बोलते थे हिम्मत नहीं हारना है, एकजुट रहना है। आप लोग सब समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हर समय जब भी आंदोलन होता था ना, तो पापा के साथ में सारे परिवार, हमारे पूरे परिवार चले जाते थे उनके साथ में। चलो बेटा, तुम लोग सीखोगी, आने वाले पीढ़ी में तुम ही लोग लीडर बनोगी, ये बोलते थे। तो बाबा का सपना को आगे बढ़ाना है। गए थे पापा के साथ में, उस टाइम भी लेके गए थे, कुछ सीखोगी चलो बोलते थे। अच्छा, देवरी मंदिर वाला जो चल रहा था, देवरी दिरी वाला, हर मीटिंग में जाते थे उनके साथ। अभी भी सोना खदान का लूट हो रहा है। 29 तारीख को क्या 28 को था? 28 को था। हम तो गए थे। हाँ, वहाँ के भी विरोध करने वाले थे वो। हाँ, आपके बाबा आए थे वहाँ? गए थे वो। तो क्या बाबा का जो समाज के प्रति समर्पण था, अभी पूरा परिवार उसको आगे बढ़ाएगा, सामाजिक काम में लगे रहेंगे? हाँ, बढ़ाएंगे। हम आगे रहेंगे, समाज में आगे रहेंगे। लेकिन जो समाज में आगे बढ़ता है, जल जंगल जमीन और आदिवासियों के हितों के लिए लड़े, तो हम भी आगे रहेंगे। हम उनकी बेटी है, हमें प्राउड होता है कि वो हमारे पिता थे, हमारे आबा थे। उनको मैं आबा के नाम से पुकारती थी हमेशा।
कभी उनको पापा नहीं बोली, मैं आबा बोलती थी। मुंडा अमर रहे। उनको हर एक व्यक्ति, जब भी मैं उनके साथ रहती थी, उनको हमेशा यही बोलते थे कि राजा साहेब ऐसे बोलते थे। मुझे प्राउड फील होता है। देखिए, हर जुबान में उसका जल जंगल जमीन को कैसे बचाया जाएगा, यही हमको कहते थे। मेरा कान में ही भर के गए हैं। देखो, अगर हम किसी दिन कुछ हो जाते हैं तो इस समाज का क्या होगा, आने वाला पीढ़ी कौन गोली चलने से डरेंगे नहीं दीदी, काम करते रहेंगे। काहे डरेंगे? अपना गांव और घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? करेंगे कमान। ये गोली खाने से हम डरते हैं क्या? मरना ही है इसे। एक दिन मरना है। हम अपना झारखंड छोड़ के जाएंगे, अपना गांव छोड़ के भागेंगे? लड़ेंगे, कौन दुश्मन आता है? देखिए, आंदोलनकारी का परिवार कैसा होता है ना, इन बेटियों से, इन बेटों से और उनकी पत्नी से आपको सीखना चाहिए। कल गोली चली है, पार्थिव शरीर रोड पर है, लेकिन परिवार अब भी डटकर खड़ा है और बेटी कह रही है कि बाप के सपने को हम पूरा करेंगे, हम समाज के लिए खड़ा रहेंगे, हम समाज के लिए समर्पित रहेंगे और अपने बाबा के सपने को पूरा करेंगे। ये पूरा परिवार, आपको डर इनके चेहरे पर कहीं नजर नहीं आ रहा होगा। ये बेटा है, गया मुंडा का जन्मदिन है आज। सरदार गया मुंडा पूरा परिवार इसी जमीन के लिए शहीद हो गया अंग्रेज जमाने में, है ना? वैसे ही आज मेरा पति नहीं रहे, समाज के वो हमेशा हमारे पुरखे नेता एनी होरो, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा का नारा लगाते थे, उनका जयकार करते थे, उनके आदर्शों को अपनाते थे।